हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग बच्चों। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में विच इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट नंबर 1। बच्चे लेक्चर नंबर 2 में हमने सिमेट्री ऑपरेशंस पढ़े थे जो हम लैटिस के साथ कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि भाई इन्वर्जन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन ये सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। जिसमें हमने ये भी देखा कि भाई सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले गए लैटिस में, और अगर आपका लैटिस चारों तरफ से एक जैसा ही नज़र आ रहा है तो उसको ट्रांसलेशन ऑपरेशन बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास रोटेशन है जिसमें हम क्रिस्टल को घुमा के देखते हैं किसी एंगल से, और अगर हमारा जो क्रिस्टल है वो सेम वैसा ही नज़र आए जैसा पहले था तो उस केस में उसको हम रोटेशन ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं बच्चे, अब जो लैटिस है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब वही वाले लैटिसेस हम बना सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं जो इन सिमेट्री ऑपरेशंस के साथ कंपैटिबल हैं, जो इनको फॉलो करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें करी थी, आज का लेक्चर बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। बेसिकली आज हम वो जो अलॉट सेट ऑफ लैटिसेस है हमारे पास, जो सिमेट्री ऑपरेशंस हमें अलाउ करते हैं, उनको स्टडी करने वाले हैं। इनको बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस जो है हम 2 डायमेंशन में भी स्टडी करेंगे। मतलब अगर आपको पेपर के ऊपर, प्लेन के ऊपर लैटिस बनाना है तो उस केस में पॉइंट्स लगाओगे आप पेपर के ऊपर, उसको 2D लैटिसेस बोला जाता है। इसी तरह से 3D में भी करेंगे स्पेस में। तो हमारे पास 2D में 5 तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं। इनके आपको डायग्राम याद करने हैं, प्रॉपर्टीज़ याद करनी है और एग्जाम में लिख के आनी पड़ सकती हैं। इवन इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हो या आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, MSc के लिए IIT जैम का पेपर देते हो, तो इस ब्रेविस लैटिस के ऊपर ना क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आ जाते हैं। तो 2D के अंदर बच्चे 5 तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं जो अभी हम ड्रॉ करेंगे। आप इन सब की प्रॉपर्टीज़ फटाफट लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद फिर 3D के अंदर हमारे पास 14 तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं, तो वो भी हम आज ड्रॉ करने वाले हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने लास्ट सिमेट्री ऑपरेशंस पढ़े थे उससे रिलेटेड हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी लास्ट में जाके, कि एक पॉइंट ग्रुप्स होते हैं और एक स्पेस ग्रुप्स होते हैं। तो पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चे? पॉइंट ग्रुप्स बेसिकली हमारे पास वो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं जो हम लैटिस के साथ कर सकते हैं, और लैटिस हमारा बिल्कुल पुरानी वाली सिचुएशन के अंदर आ जाए। तो ये जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं ना, ये सिमेट्री ऑपरेशंस की कॉम्बिनेशन है। जैसे रिफ्लेक्शन हमने देखा कि अगर कोई क्रिस्टल की मिरर इमेज बनाए और सेम बिल्कुल वैसी है तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑपरेशन बोलते हैं। ऐसे ही रोटेशन, अगर हम किसी क्रिस्टल को घुमाएं बाय सम एंगल और वो बिल्कुल वैसा ही नज़र आए जैसे वो पहले नज़र आ रहा था, इसको हम रोटेशन ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं, जब हम इनको कंबाइन करते हैं रिफ्लेक्शन और रोटेशन को, तो हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स आते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्कस भी करे थे। थोड़ा आपको रिकॉल करवाते हैं। तो जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल है 2mm, इस तरह के 10 पॉइंट ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे 2D के अंदर। तो 2 का मतलब है कि जो 2 फोल्ड सिमेट्री है रोटेशन के लिए एग्जिस्ट करती है। 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट फॉर रोटेशन। अब ये 2 फोल्ड सिमेट्री क्या होती है? यू कैन वॉच इन लेक्चर नंबर 2। इसका मतलब होता है कि जो हमारा एंगल थीटा है ना, वो 360 डिग्री बाय 2 होगा, मतलब 180 डिग्री। मतलब अगर आप किसी क्रिस्टल को 180 डिग्री से घुमाओ और वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल स्टेट जैसा नजर आए तो हम बोलेंगे कि वहाँ 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। ये जो सेकंड एम होता है ये रिफ्लेक्शन के लिए होता है। तो हम एक रिफ्लेक्शन, एक एक्सिस या एक लाइन इमेजिन करते हैं क्रिस्टल के अंदर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि मिरर इमेज बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रही है क्रिस्टल की, दोनों साइड एक घंटी का नज़र आ रहा है। तो ये फर्स्ट एम उसके लिए होता है। और सेकंड एम भी रिफ्लेक्शन है, बट यहाँ पे जो एक्सिस होता है ना, या जो रिफ्लेक्शन का प्लेन होता है, वो पहले वाले के परपेंडिकुलर होता है। तो एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्रीवियस वन, इज परपेंडिकुलर टू लास्ट वन। तो ये इस तरह से 2mm। देखो अब ये कॉम्बिनेशन है ना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड 2 रिफ्लेक्शन ऑपरेशंस। तो इसको पॉइंट ग्रुप बोला जाता है। इस तरह के 10 तरह के पॉइंट ग्रुप्स जो हैं वो हमने लेक्चर नंबर 2 में देखे थे। तो आप लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो। इसके साथ साथ इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके साथ शेयर करूंगा, या ओवरऑल जो यूनिट के नोट्स होंगे जब यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप इंस्टा मोजो से ले सकते हो। तो अभी के लिए ये हमारे पास है। अब इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, हमने करी हुई है वैसे, जस्ट रिकॉल द थिंग्स। अब देखो ना, ये वाली जो शेप है, अब इस शेप के लिए ये एग्जिस्ट करता है हमारे पास, इस तरह के ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं। देखिए अगर मैं इसको 180 डिग्री से घुमाऊँ अबाउट दिस एक्सिस, चाहे ऐसे मान लो चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे मान लो, तो अगर मैं इसको 180 डिग्री से ऐसे घुमा दूँ, ऐसे पड़ा हुआ है, 180 डिग्री से मैंने ऐसे घुमा दिया तो सेम वैसे ही नजर आएगा। तो मतलब 2 फोल्ड सिमेट्री यहाँ एग्जिस्ट करती है। ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड वाली साइड राइट हैंड वाली साइड के इक्वल है, बिल्कुल उसके जैसे आइडेंटिकल है।
तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं जो रिफ्लेक्शन का प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको, अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे इमेजिन कर लूं, या लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं 2D में, अगर मैं इसको ऐसे इमेजिन कर लूं तब भी ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ के आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब 2mm इसके लिए एग्जिस्ट करता है। अब बच्चे इस तरह के पॉइंट ग्रुप्स को जो क्रिस्टल्स फॉलो करते हैं उनको ब्रेविस लैटिस बोला जाता है। तो हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स जो हैं वो कौन से और कितने होते हैं, तो थोड़ा लिखेंगे। पॉइंट ग्रुप्स बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। तो ये जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो 2-3 हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2D, अगर हम 2D की बात करें तो वी हैव 10 पॉइंट ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारे पास 10 डिफरेंट तरह के पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में हमारे पास 32 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। या आप शॉर्ट में थोड़ा लिख लीजिए, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो हमारे पास 32 डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। तो मैं सबको यहाँ पे बना के अभी नहीं दिखाना चाहता, वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज़ें, आउट ऑफ द स्कोप है, बट फिर भी चलो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही स्पेस ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स का मतलब है कॉम्बिनेशंस, ग्रुप्स का मतलब है कॉम्बिनेशंस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। पॉइंट का मतलब था 2D में, या 2D में बात करेंगे, पॉइंट का मतलब है कि बेसिकली 2 तरह के, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। जो स्पेस ग्रुप्स है, जब हम रिफ्लेक्शन और रोटेशन को ट्रांसलेशन के साथ भी कंबाइन कर देते हैं, मतलब आपने क्रिस्टल को रिफ्लेक्ट कराया, रोटेट करवाया, फिर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कहीं ट्रांसलेट हो गए, तो उस केस में भी आपको आइडेंटिकल क्रिस्टल नजर आ रहा है, तो उसको बोला जाता है स्पेस ग्रुप्स। तो स्पेस ग्रुप्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप्स विद ट्रांसलेशनल ऑपरेशन। तो ये बहुत सारे होते हैं, डिटेल में MSc में पढ़ाए जाते हैं ये ट्रांसलेशनल ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है, अगर आप उसके साथ कंबाइन करोगे ना, तो 2D के केस में हमारे पास स्पेस ग्रुप्स कितने होते हैं? 2D लैटिस के लिए वी हैव 17 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस ग्रुप्स। वैसे आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये क्रिस्टलोग्राफी अलग से एक सब्जेक्ट होता है। जब हम रिसर्च करते हैं क्रिस्टल्स पे, या हम मास्टर्स में जाके पढ़ते हैं, तब ये चीज़ें करवाई जाती हैं। तो लेकिन आपको थोड़ा सा फंडामेंटल पता हो। 2D लैटिसेस के लिए बहुत सारे होते हैं ये, आप डिफरेंट तरह के स्पेस ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हो। टोटल 230 होते हैं। तो ये जस्ट आप एक सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है। अब बच्चे जो क्रिस्टल 2D और 3D वाले पॉइंट ग्रुप्स और स्पेस ग्रुप्स, ये जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, इनके साथ कंपैटिबल हैं, डिफाइन करे जा सकते हैं, उनको बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए इतना। सो ओनली दोज लैटिसेस आर पॉसिबल which are compatible with point groups. These are called Bravais lattice. Simple definition. तो हमारे पास 2D में, 2D मतलब 2 डायमेंशन, अगर आप लैटिस को एक प्लेन के ऊपर बना रहे हो, कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो 2 डायमेंशंस में, तो 2D के केस में हमारे पास 5 ब्रेविस लैटिस होते हैं, जो अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। और 3D के अंदर हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो पहले हम 2D वाले देखेंगे कौन कौन से हैं। लेट अस ड्रॉ 2 डायमेंशनल ब्रेविस lattices.
हाँ जी बच्चों, तो ये मैंने ड्रॉ कर दी है अभी 2 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिसेस और सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट ब्रेविस लैटिस होते हैं, जिसमें एक होता है ऑब्लिक, नंबर 1, नंबर 2 रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर फर्दर 2 तरह का होता है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। अभी बात करते हैं। तो ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल, तो 4 तरह के हमारे पास डिफरेंट ब्रेविस लैटिस हैं, ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए ऑब्लिक का मतलब है कि एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ये वाला जो गामा एंगल, ये दोनों फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं हमारे ए और बी, इनके इन बिटवीन जो एंगल होता है गामा, वो 90 डिग्री नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है ऑब्लिक के केस में। हेक्सागन के केस में तो साफ ही पता चल रहा है कि अगर हेक्सागन है तो एंगल 120 डिग्री होगा, तो यहाँ गामा 120 डिग्री है। और इस केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये साइड्स इक्वल नहीं होंगी, यहाँ पे साइड्स इक्वल होंगी, ए और बी के इक्वल है। तो ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर, तो ये भी नाम से क्लियर हो रहा है कि रेक्टेंगल बनेगा। अब रेक्टेंगल तभी बनेगा जब ए और बी दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। और रेक्टेंगल बनने के लिए गामा 90 डिग्री चाहिए, तो दोनों ही केस में सेम प्रॉपर्टीज हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी और गामा 90 डिग्री। बट यहाँ पे ये जो हमारे लैटिस पॉइंट्स हैं, ये जिसको बेसिस बोला जाता है, वो बेसिस सिर्फ कॉर्नर्स पे, लैटिस पॉइंट्स मतलब जो एटम्स हैं वो सिर्फ इन कॉर्नर्स पे होंगे, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं। लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर सेंटर्ड है उसमें कॉर्नर्स पे भी लैटिस पॉइंट होंगे, साथ साथ यहाँ पे उस यूनिट सेल के सेंटर पे भी एक लैटिस पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास इसमें 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, यहाँ सिंगल एटम पर यूनिट सेल है क्योंकि टोटल 4 एटम्स हैं और हर एक कॉर्नर पे एक एक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बाय 4, एक एटम, यहाँ 2 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। अब ऐसे ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी नाम से क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर बनाना है तो भाई दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ए इज इक्वल टू बी, गामा 90 डिग्री होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। और लास्ट में हेक्सागन, ये मैंने आपको बता दिया। अब बच्चे ये क्या लिखा है, ये 1 2 यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स हैं या सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। तो ये जो ऑब्लिक यूनिट सेल है ये 1 फोल्ड सिमेट्री और 2 फोल्ड सिमेट्री, मतलब इसको 180 डिग्री से घुमाओगे तब भी आइडेंटिकल नजर आएगा, और इसको 360 डिग्री से 360/1 से घुमाओगे, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री से घुमाओगे तब भी आइडेंटिकल नजर आएगा। वो सबके लिए एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे ही हमारे पास ये इसके लिए 1m और 2mm एग्जिस्ट करता है, इसके लिए भी 1m क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं, और 2mm एग्जिस्ट करती है। ये सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, ये बेसिकली पॉइंट ग्रुप्स हैं जो इनके लिए एग्जिस्ट करते हैं। इस केस में 4 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, मतलब 90 डिग्री से घुमाओ आइडेंटिकल नजर आएगा। साथ में 4mm भी है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। तो ये वाले सिमेट्री ऑपरेशंस या पॉइंट ग्रुप्स इसके लिए होते हैं। और लास्ट में जो हमारा हेक्सागोनल है उसके लिए चारों तरह के पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे 3 फोल्ड सिमेट्री है, 3m एग्जिस्ट करेगा, 6 फोल्ड सिमेट्री भी है और 6mm भी होगा। तो ये सिमेट्री ऑपरेशंस भी हैं। तो ये आपको एग्जाम में बना के आने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को याद है कि भाई ये वाले जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं ये किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हेक्सागोनल के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपके नॉलेज के अंदर होने चाहिए। तो अभी इनको ड्रॉ करिए 2D ब्रेविस लैटिसेस को, फिर हम 3D की बात करेंगे। नाउ लेट अस ड्रॉ 3D ब्रेविस लैटिसेस। तो आपने इनको ड्रॉ करना है कॉपी पे, इनकी प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है। देखो इसको याद करने के लिए ये एक छोटी सी ये जो मैंने राइम लिखी है इसको याद रखना है, CTORHMT, ऐसे सिंपली याद हो जाएगा। C का मतलब है क्यूबिक, T का मतलब है टेट्रागोनल, ये दूसरा सिस्टम है। ये पहला सिस्टम मेरा क्यूबिक रखा, ये सारा क्यूबिक चल रहा है। अब इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, अभी बात करते हैं। तो क्यूबिक के अंदर हमारे पास C है, फिर है टेट्रागोनल, T4 टेट्रागोनल, O4
ऑर्थोरोम्बिक। तो ये चारों ऑर्थोरोम्बिक के यूनिट सेल्स हैं या ब्रेविस लैटिस हैं। R फॉर रोम्बोहेड्रल, ऐसे याद हो जाएगा आपको। H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में ये दो ग्रीन वाले आते हैं। अभी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लास्ट में ट्राइक्लिनिक, ये जो दूसरा वाला T है ये ट्राइक्लिनिक है। जो फर्स्ट वाला T आता है CTO RHMT में, जो फर्स्ट वाला T है हमारे पास वो टेट्रागोनल है। तो इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद बच्चे ये नीचे जो मैंने लिखा है ना, ये है टाइप्स। ये क्यूबिक में फर्दर कितने तरह की टाइप्स है। देखिए ये डिपेंड करता है कि एटम्स कैसे अरेंज है। जैसे क्यूबिक के अंदर मैंने लिखा हुआ है SBF। तो SBF का क्या मतलब है? S का मतलब है सिंपल क्यूबिक, B का मतलब है बॉडी सेंटर्ड और F का मतलब है फेस सेंटर्ड। तो पहले इसको समझेंगे कि सिंपल का मतलब क्या है। देखो सिंपल का मतलब होता है कि जितने भी हमारे लैटिस पॉइंट्स होंगे या एटम्स हैं, लैटिस पॉइंट्स बोल लो, जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। सिंपल का मतलब यही होगा हर केस में। जहां जहां ऐसा आ रहा है उसका मतलब है सिंपल लैटिस। सिंपल का मतलब है कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं या जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स जो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे होंगे, जिसको परमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। तो ये सिंपल का मतलब है, मैंने डॉट्स लगा के आपको समझाया। अब ये जो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि यहां पर तो होंगे, कॉर्नर्स पे तो है ही है एक एक लैटिस पॉइंट, बट इसके साथ साथ बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में। तो ये जैसे एक डब्बा है, एक क्यूब है, इसके सेंटर में यहां पर। तो ये बी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड। एफ का मतलब है फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड का मतलब है कॉर्नर्स पे तो हैं, बट हर किसी फेस के सेंटर पे भी एक एक एटम होगा। देखो ये मैंने कॉर्नर्स वाले बनाए। अब आप फेस देखो, ये एक फेस आपको नजर आ रहा है, ये वाला फेस आगे वाला। तो इसके सेंटर पर यहां एक लैटिस पॉइंट होगा। ये ऊपर वाला एक फेस नजर आ रहा है, उसके सेंटर पे एक होगा। ये साइड वाला फेस नजर आ रहा है, उसके सेंटर पे देखो ये सेंटर है यहाँ पे। ऐसे इसको डायगोनल ड्रॉ करके आप इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ एक लैटिस पॉइंट होगा। ऐसे ही एक नीचे वाला फेस है, इसको अब शेड करके दिखाते हैं। ये मैंने शेडिंग करी। ये नीचे वाला जो फेस है इसके सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट होगा। तो एक एक लैटिस पॉइंट हमें मिला, ऊपर नीचे आगे पीछे, और ये वाली दो साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली। तो हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। हर फेस के सेंटर पर आपको एक लैटिस पॉइंट मिलेगा। सेंटर का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ फेस डायगोनल्स। दूसरा, हर किसी कॉर्नर पर भी आपको एक एक लैटिस पॉइंट मिलेगा। अब इस केस में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो 1 होता है, क्योंकि हर किसी कॉर्नर पे एक एक एटम है, बट वो फिर फर्दर डिवाइड होता है। अगर हम बहुत सारे ऐसे यूनिट सेल बना के पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देना, तो जो कॉर्नर वाला हमारा एटम होता है उसके 8 हिस्से हो जाते हैं। तो उसका 1/8 पार्ट इसके अंदर रहता है। वो हम आगे वाले लेक्चर में भी इसको डिस्कस करेंगे जब पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो अभी के लिए याद रखो कि सिंपल क्यूबिक में एक एटम, एक लैटिस, एक यूनिट सेल के अंदर एक सिंगल एटम होगा। बॉडी सेंटर में हमारे पास एक ये हो गया पूरा का पूरा सेंटर में, और एक कॉर्नर्स वाला 2 होंगे। यहां पे हमारे पास 6 फेसेस हैं। हर फेस पे हाफ कंट्रीब्यूशन आएगी, आधा चला जाएगा दूसरे यूनिट सेल में, आधा चला जाएगा एक साइड पे। तो 6 फेसेस में अगर हम 6 को 2 से डिवाइड कर दें तो 3 एटम्स एक हो गए, और कॉर्नर्स वाले मिला के एक एटम बना। तो इसमें 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। तो ये सिंपल बॉडी और फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, क्यूबिक ब्रेविस लैटिस के अंदर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये होता है। अब आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो जो क्यूबिक है इस पूरे सिस्टम के लिए ये प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ लिखी है, कि इनमें जो तीनों एंगल्स हैं जिनको क्रिस्टलोग्राफिक एंगल बोला जाता है, अल्फा बीटा गामा, मैंने यहाँ शो भी करे हुए हैं। हर किसी केस में नहीं बनाए, आपको समझ आ जाएगी कि जो हमारे फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, उनके इन बिटवीन जो एंगल्स होते हैं उनको अल्फा बीटा गामा बोलेंगे। वो बराबर होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। जैसे सिंपल एक डब्बा बनाया ना, आप कमरे में बैठे हो तो उस रूम के अंदर सारी दीवारें इक्वल साइज की हैं, सारी साइड्स इक्वल साइज की हैं। तो ए और बी और सी भी आपस में इक्वल होते हैं। तीनों जो फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो भी आपस में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, और एंगल्स भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम के अंदर फिर एस, बी और एफ 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम कवर हो गया। सेकेंड सिस्टम है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल के अंदर हमारे पास क्या क्या है, एस और बी। एस का मतलब है सिंपल और बी का मतलब बॉडी सेंटर। तो इसमें एक तो ये बनेगा यूनिट सेल जिसमें सारे एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, ये सिंपल टेट्रागोनल बन गया हमारे पास। और एक ये बनेगा जिसमें कॉर्नर्स पे तो होंगे, साथ साथ बी का मतलब क्या है,
बी का मतलब है कि इसकी बॉडी के सेंटर पर भी आपको मिलेगा एक एटम। तो ये टेट्रागोनल सिस्टम बन गया। अब टेट्रागोनल की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें दो साइड इक्वल चाहिए और एक साइड इक्वल नहीं होगी। एंगल्स इसमें तीनों बराबर 90 डिग्री के, तो एंगल्स वाली प्रॉपर्टी सेम है जो हमारी क्यूबिक सिस्टम की थी, बट जो साइड्स हैं देखने में भी आपको लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा ऐसे लंबा है, तो इसकी एक साइड बड़ी है, ये सी या ए इसमें से एक साइड आप बड़ी मान के चलेंगे। तो ये टेट्रागोनल सिस्टम है। अब ये जो मैंने ऑरेंज कलर में लिखी एग्जांपल्स हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक कॉपर का होता है, सिल्वर, आयरन, NaCl, यूनिट सेल, और ये जो हमारे पास टिन ऑक्साइड है उस केस में हमारे पास टेट्रागोनल होता है। तो ये दो सिस्टम हो गए, सी हो गया, टी हो गया। ओ पे आ जाए ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में एक नई चीज भी है, कैपिटल ई। तो SBF तो है ये, साथ में ई है। तो ई का मतलब होता है एंड सेंटर्ड। एंड का मतलब है कि भाई तीन तो वैसे ही हो गए जैसे मैंने ऊपर बनाए। तो एक सिंपल है, एक बॉडी सेंटर्ड है, एक फेस सेंटर्ड है। एंड सेंटर्ड मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो हर किसी कॉर्नर पे भी होगा एक एक एटम, साथ साथ दो फेसेस, सिर्फ एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। 6 फेसेस पे नहीं, सिर्फ 2 फेसेस पे एटम्स होंगे, तो उसको बोला जाता है एंड सेंटर्ड। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें बच्चे कोई भी साइड इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, वहां पे एक साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं है। एंगल तीनों बराबर है 90 डिग्री के। तो ये 4 तरह के डिफरेंट यूनिट सेल मैंने ड्रॉ करे हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी है, बना के देखना एक बार, पेपर में बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल जो है वो आर से है, तो आर में सिर्फ एक ही है, सिंपल क्रिस्टल। तो सिंपल का मतलब है सारे एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। और रोम्बोहेड्रल की प्रॉपर्टीज आप देखो, क्या नजर आ रहा है आपको। इस केस में बच्चे तीनों साइड्स बराबर हैं, बट एंगल्स तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है तो इक्वल, बट 90 डिग्री नहीं है। तो थोड़ा ऐसा टिल्टेड सा बना देना आपने, बट ये प्रॉपर्टी पक्का साथ में लिखनी है। ये रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल की प्रॉपर्टी है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, बट एंगल कोई भी 90 डिग्री नहीं है। इसकी एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो हेक्सागोनल, अब हेक्सागोनल सिस्टम क्या होता है, इसमें 3 साइड में से 2 साइड इक्वल होंगी। देखो ये बना के दिखाता हूं। ए वेक्टर मान लो ये है, बी वेक्टर मान लो ये है, और सी वेक्टर नीचे बन जाएगा। ये जहां से मर्जी बना लो, चाहे यहां से बना लेता मैं। तो ये 3 में से 2 साइड इक्वल नजर आएंगी आपको। थर्ड साइड थोड़ी सी लंबी है, इसके साथ साथ 2 एंगल 90 डिग्री हैं। ये 2 एंगल 90 डिग्री हैं, मतलब एक अल्फा और बीटा। तो एक ये वाला और एक नीचे वाला एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन ये वाला जो मैंने अभी ड्रॉ कर दिया वो 120 डिग्री है। 90 कौन से है, बाकी जो है 2 एंगल्स वो 90 डिग्री है। तो ये हेक्सागोनल जैसी देखो शेप आपको नजर आ रही है। हेक्सागोनल का मतलब होता है ना 6 साइड्स, तो ये 6 साइड्स बन गई हैं यहाँ पे। तो हेक्सागोनल में भी सिर्फ हमारे पास सिंपल यूनिट सेल होता है, जिसमें सारे एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला यूनिट सेल बनेगा जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये वाला ब्लैक करके दिखाता हूँ, ये यूनिट सेल है। सबको मिला देंगे, हेक्सागोनल जैसी शेप नजर आएगी। तो जितने भी एटम्स हैं सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे, इस यूनिट सेल के, इस ब्लैक वाले यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे बनाने हैं आपको। तो दिस इज हेक्सागोनल। इसकी एग्जांपल है मैग्नीशियम, जिंक। फिर उसके बाद हमारे पास है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर 2 आते हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड। तो सिंपल में सारे एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे, याद रखना। एटम्स कह लो, लैटिस पॉइंट्स बोल लो, जो आपका दिल करता है। और यहाँ पे एंड सेंटर्ड में 2 फेसेस, ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे रहेंगे और कॉर्नर्स पे रहेंगे एटम्स। तो ये हमारे पास है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, देखो कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, यहां पर भी वही था इस केस में, लेकिन एंगल 90 डिग्री थे सारे। यहां 2 एंगल तो 90 डिग्री हैं, बट एक एंगल 90 डिग्री नहीं है। वो थोड़ा इसलिए टिल्टेड सा बनाया है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री नहीं है। सीधा बनाओगे तो मतलब तीनों एंगल 90 डिग्री है, वो ऑर्थोरोम्बिक बन जाएगा। मोनोक्लिनिक बनाना है तो एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। फिर लास्ट में हमारे पास है जहां कुछ भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जिसको बोला जाता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल लैटिस हमारे पास होता है, सारे एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है K2Cr2O7। आप नोट डाउन कर लो, शायद पढ़ा नहीं जा रहा होगा। K2Cr2O7 इसकी एग्जांपल है। कोई भी साइड इक्वल नहीं है एक दूसरे के, कोई भी एंगल एक दूसरे की इक्वल नहीं है, और 90 भी नहीं है। तो ये हमारे पास 14 तरह के ब्रेविस लैटिस हैं जो सारे पॉइंट ग्रुप्स के साथ कंपैटिबल हैं, जो हमने स्टडी करे हैं 3D के अंदर। तो ये अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी इसको ड्रॉ करिए प्लीज। तो ठीक है, मुझे लगता है आपने ये सब नोट डाउन करा होगा कॉपी पे। तो बच्चे यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है, जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं।
आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। मैं आपके साथ PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। इसके अलावा जो बच्चे बाद में इस लेक्चर को देखेंगे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। जब ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे यूनिट के नोट्स इंस्टा मोजो से आप बाय कर सकते हैं। नॉमिनल से चार्जेस होंगे उसके, तो वो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अभी बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मिरर इंडिसेस क्या होती हैं, डायरेक्शंस क्या होते हैं, क्रिस्टल प्लेन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।